नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल धनगर और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे देश और दुनिया के करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान की घोषणा की है? ए झारखंड, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार या डी उत्तर प्रदेश? इसका आंसर है बी मध्य प्रदेश। कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के खिलाफ अपनी लड़ाई में मध्य प्रदेश सरकार ने आगामी दिनों में रोको टोको नामक एक अभियान शुरू करेगी। यह अभियान उन लोगों पर केंद्रित होगा जो मध्य प्रदेश राज्य में मास्क नहीं पहन रहे हैं। राज्य में रोको टोको अभियान को चुनिंदा संगठनों द्वारा स्वेच्छा से चलाया जाएगा, क्योंकि राज्य भर में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। इसलिए इस अभियान के तहत स्वयंसेवकों को उन लोगों को मास्क प्रदान करने का काम सौंपा जाएगा जिन्होंने इसे सार्वजनिक स्थानों पर नहीं पहना है, और उस व्यक्ति से मास्क की कीमत रूप में 20 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। तो रोको टोको अभियान मास्क न पहनने वाले लोगों के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। इन्हें मास्क दिया जाएगा और 20 रुपये का शुल्क इनसे लिया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है? ए इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी इजराइल या डी रूस? इसका आंसर है बी अमेरिका। द्वि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना हुआ है, और यह लगातार दूसरा वित्तीय वर्ष है कि जब भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार अमेरिका बना हुआ है। इसके पहले चाइना था, लेकिन 2018-19 से अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम के लिए एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश बन गया है? ए इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी भारत या डी रूस? इसका आंसर है सी भारत। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई परियोजनाओं के बारे में आंकड़े ब्रिटेन सरकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग डीआईटी द्वारा जारी किए गए हैं। डीआईटी के अनुसार यूनाइटेड किंगडम में एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत अब भारत है, और अमेरिका इसका पहला स्रोत है, और भारत 120 परियोजनाओं में निवेश करने के साथ दूसरा देश बना हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका के शीर्ष कृषि अनुसंधान संगठन के प्रमुख बने हैं? ए राजीव कुलकर्णी, बी अरविंद नायक, सी पराग चिटनिस या डी रमेश पाटिकर? इसका आंसर है सी पराग चिटनिस। जाने माने भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर पराग चिटनिस को प्रतिष्ठित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर NIFA का कार्यवाहक निदेशक बनाया गया है, और वह डॉक्टर स्कॉट एंजल की जगह लेंगे। तो अमेरिका के शीर्ष कृषि अनुसंधान संगठन के प्रमुख बने हैं पराग चिटनिस, जो भारतीय मूल के हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ए इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी इजराइल या डी रूस? इसका आंसर है डी रूस। रूस के सेचेनो विश्वविद्यालय का दावा है कि उसने कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार कर लिया है। विश्वविद्यालय का कहना है कि वैक्सीन के सभी परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया है। यदि यह दावा सच निकलता है तो यह कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन होगी। तो यह अभी दावा किया गया है रूस के द्वारा, लेकिन यह अभी पूरी तरह से सही नहीं है, सिर्फ दावा किया गया है। अगर आगे परीक्षण में यह सही पाया गया तो रूस पहला देश बन जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत शुरू की गई है?
किस राज्य में भारत की पहली ई लोक अदालत शुरू की गई है? ए झारखंड, बी राजस्थान, सी छत्तीसगढ़ या डी गुजरात? इसका आंसर है सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है और इसका उद्घाटन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.आर. रामचंद्र मेनन ने किया है और ये अदालत उच्च न्यायालय के साथ सभी जिला न्यायालयों और तहसील न्यायालयों में भी आयोजित की जा रही है। तो पहली ई लोक अदालत किसके द्वारा शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व जैक चार्ल्टन का निधन हुआ, वह क्या थे? पूर्व फुटबॉलर, पूर्व क्रिकेटर, पूर्व प्रधानमंत्री या पूर्व कमेंटेटर? इसका आंसर है पूर्व फुटबॉलर। 10 जुलाई 2020 को इंग्लैंड के विश्व कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी और आयरलैंड के पूर्व कोच जैक चार्ल्टन 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। 1966 के विश्व कप में इन्होंने इंग्लैंड को विजेता बनाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्टाइरिन ग्रांड प्रिक्स 2020 रेस का खिताब जीता है? ए वाल्टेरी बोटास, बी लुइस हैमिल्टन, सी मैक्स वेरस्टैपन या सी चार्ल्स लेक्लेर्क? इसका आंसर है बी लुइस हैमिल्टन। 12 जुलाई 2020 को 6 बार के विश्व चैंपियन ब्रिटेन के लुइस हैमिल्टन ने स्टाइरिन ग्रांड प्री फार्मूला 1 रेस जीत ली है। हैमिल्टन की टीम मर्सिडीज ने इस रेस में पहला और दूसरा स्थान हासिल किया है। हैमिल्टन ऑस्ट्रियन ग्रांड प्री में पेनल्टी मिलने के कारण दूसरे से चौथे स्थान पर फिसल गए थे। तो स्टाइरिन ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। और यह किस कंपनी की तरफ से है? मर्सिडीज टीम इनकी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व सरोज खान का निधन हुआ, वह क्या थी? ए अभिनेत्री, बी वैज्ञानिक, सी पूर्व मुख्यमंत्री या डी कोरियोग्राफर? इसका आंसर है डी कोरियोग्राफर। और इन्होंने 2019 में फिल्म कलंक में भी काम किया था और मणिकर्णिका जो फिल्म आई थी, एक फेमस फिल्म थी, उसमें भी सरोज खान ने कोरियोग्राफी की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में जर्मनी में PSG बैंक नॉर्ड ओपन टूर्नामेंट जीता है। ए रामकुमार रामनाथन, बी सोमदेव देवबर्मन, सी सुमित नागल या डी प्रजनेश गुणेश्वरन? इसका आंसर है सी सुमित नागल। भारत के उभरते हुए टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीत लिया है और वह इस महामारी के बीच कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने मेजबान खिलाड़ी डेनियल मासूर को हरा दिया। उन्होंने जर्मनी के डेनियल मासूर को हराया है। और सुमित नागल 127 नंबर के साथ भारत के सर्वोच्च रैंक वाले एकल खिलाड़ी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नीचे दिए हुए नंबर पर मैसेज कर भी आप इसका PDF मंगा सकते हैं। थैंक यू।